Hello everyone, welcome to my channel Visual Impression. Today we will going to discuss about shutter speed. पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कैसे आप यूज़ कर सकते हैं मैनुअल मोड एंड मैनुअल मोड में क्या क्या सेटिंग्स होता है, ISO, शटर स्पीड एंड एक्सपोजर, ये तीनों को मिला के कैसे आपको फोटोग्राफी करना है। आज हम डिस्कशन करेंगे स्पेशली शटर स्पीड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट शटर स्पीड हम आइए बात करते हैं एक्चुअली शटर स्पीड होता क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, तो जो पिछले वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो शटर स्पीड क्या होता है? शटर प्लस स्पीड इक्वल टू शटर स्पीड। तो शटर क्या होता है? कैमरा का जो सेंसर होता है, सेंसर के आगे एक आप मान लीजिए विंडो है। वो विंडो ऐसा अगर एक क्लिक में ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा नॉर्मली क्लोज रहता है। आप अगर जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ओपन होता है, जिसके वजह से बाहर का लाइट जो आप सब्जेक्ट कैप्चर कर रहे हैं वो आपके सेंसर में आके गिरता है। तो अगर वो एक बार ऐसा क्लोज हो गया ओपन होके, तो मान लीजिए आपका एक शॉट कंप्लीट हो गया, तो इसको बोलते हैं शटर। तो शटर जितने स्पीड में क्लोज एंड ओपन होता है उसको बोलते हैं शटर स्पीड। तो मान लीजिए आपका शटर अभी क्लोज है एंड मैंने एक रैंडमली नंबर डायल कर रहा हूँ 1/2000 सेकेंड। तो वो क्या होगा, 1 सेकेंड का 2000 हिस्सा जितना होता है उतने स्पीड में ओपन होके क्लोज होगा। तो उसके हिसाब से लाइट आपके सेंसर पे गिरेगा। अगर आप मान लीजिए मैंने उसको कम करके 1/200 सेकेंड कर दिया, मतलब वो क्या हुआ, ज़्यादा हुआ या कम हुआ? कम हुआ, मतलब ज़्यादा टाइम तक सेंसर के ऊपर लाइट गिरेगा। 1/2000 सेकेंड इज़ मच फास्टर देन 1/200 ऑफ सेकेंड। सो 1/200 सेकेंड में क्या होता है, थोड़ा स्लोली शटर गिरेगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ज़्यादा लाइट का आपके सेंसर में आएगा। तो आप ये भी मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 10 सेकेंड एक्सपोजर में शॉट ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, आपका शटर 10 सेकेंड तक ओपन होके रहेगा, उसके बाद वो गिरेगा। उसके हिसाब से क्या और ज़्यादा लाइट आपके सेंसर में गिरेगा। तो ये होता है शटर स्पीड। मतलब आप फास्ट शटर स्पीड में कैप्चर करना चाहते हैं या स्लो शटर स्पीड में कैप्चर करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट यू आर कैप्चरिंग। फॉर एग्जांपल, आप एक बर्ड फ्लाइंग कर रहा है, उसका शॉट लेना चाहते हैं, तो रिकमेंडेड ये है कि आप फास्ट शटर स्पीड यूज़ कीजिए, क्योंकि दैट इज़ ए मूविंग सब्जेक्ट। अगर आप शटर स्पीड स्लो में लेंगे तो वो सब्जेक्ट चला जाएगा, आपका फ़ोटो क्लिक नहीं होगा। और दूसरे एग्जांपल पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, टेक दिस शॉट एज एन एग्जांपल। मैंने ये फ़ोटो लिया था रात के अंधेरे में, नाइट स्काई था और एक ट्रैवल कर रहा था बाइक और एनी व्हीकल। सो आई वांटेड टू शूट ए ट्रेल। तो वो ट्रेल कैप्चर करने के लिए मैंने शटर स्पीड को स्लो किया। अभी ये शॉट जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने 30 सेकेंड एक्सपोजर में शॉट किया था। तो ये क्या हुआ, स्लो शटर स्पीड हुआ। तो अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा हायर शटर स्पीड क्या होता है एंड स्लो शटर स्पीड क्या होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्या होता है अगर आप शटर स्पीड को हाई या लो करते हैं। तो मान लीजिए आप शटर स्पीड हाई में कैप्चर कर रहे हैं 1/4000 सेकेंड या 1/2000 सेकेंड या 1/1000 सेकेंड। तो क्या होता है, बहुत जल्दी फास्टली शटर ओपन होकर क्लोज हो जाता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, सेंसर में बहुत कम लाइट गिरता है। अगर आप स्लोअर शटर स्पीड में कैप्चर कर रहे हैं, मान लीजिए 1/10 सेकेंड और 5 सेकेंड और 30 सेकेंड, सो उसके आगे अगर आपको शूट करना है, उसको बल्ब मोड भी कहते हैं, जो एस्ट्रो फोटोग्राफी में यूज़ होता है, नाइट स्काई फोटोग्राफी में यूज़ होता है, स्टार ट्रेल फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो वो सब आप कैप्चर करने के लिए आप जब स्लोअर शटर स्पीड करते हैं तो क्या होता है, शटर ज़्यादा टाइम तक ओपन होके रहता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट आपके सेंसर में आके पहुंचता है। तो आपका इमेज नाइट में कैप्चर होता है। अगर आप डे टाइम में वो आप यूज़ करेंगे स्लोअर शटर स्पीड, तो क्या होगा, इमेज ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगा। ओवर एक्सपोज्ड क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ओवर एक्सपोज्ड क्या होता है, अगर आपका इमेज एक स्टैंडर्ड
लाइट एंड सैचुरेशन गेन करने के बजाय बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, उसको ओवर एक्सपोज कहते हैं। तो इमेज आपका ओवर एक्सपोज हो जाएगा ड्यू टू आपका सेंसर ज़्यादा टाइम तक ओपन होकर रहता है। तो इसीलिए आप जब फोटोग्राफी करते हैं ये ध्यान में रखिए कि आप क्या कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट कैप्चर कर रहे हैं, हायर शटर स्पीड में लीजिए। अगर आप नाइट या लो लाइट में कैप्चर करते हैं, स्लो शटर स्पीड लीजिए। अब स्लो शटर स्पीड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिए कि आप हैंड हेल्ड मत कीजिए, आप कोई ट्राइपॉड यूज़ कीजिए। हैंड हेल्ड में क्या होता है, स्लो शटर स्पीड में आपका बॉडी जो थोड़ा सा भी सेक करेगा तो आपका इमेज ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आप हैंड हेल्ड यूज़ मत कीजिए, ट्राइपॉड में यूज़ करके स्लो शटर स्पीड वाला इमेज आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए बात करते हैं शटर स्पीड के हिसाब से आप कौन सा लेंस चूज करना चाहते हैं। डिफरेंट लेंस के हिसाब से आपको शटर स्पीड एडजस्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए आप कोई प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 35 mm लेंस या 50 mm लेंस, तो what will be the minimum shutter speed you can use handheld? So there is a small theory about it. So मान लीजिए आप 50 mm लेंस यूज़ कर रहे हैं एंड आप हैंड हेल्ड शूट करना चाहते हैं, तो मिनिमम शटर स्पीड यू कैन यूज इज 50 × 2, व्हाट इज़ दैट, 100. सो 1/100 वट एवर द लेंस मैक्सिमम का लेंथ इज मल्टीपल into 2 and that is your shutter speed. So if you are using a 50 mm lens, then the shutter speed will be 1/100 mm, means double the lens mm. So suppose you are capturing a bird with 7300 mm lens. So what is the highest one? The 300 mm. So capture it with either 300 mm, 1/300 mm, or for safer side double it, 1/600 mm. 1/600 shutter speed you can capture it easily with handheld with no blur or haziness. So let me share my final words about shutter speed. So if you are capturing a fast moving subject or spores or wildlife, birds are flying or a deer is running, so आप हायर शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। 1/1000 1/2000 सेकेंड ऑफ शटर स्पीड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग में शूट कर रहे हैं, कोई वाटर फ्लो कर रहा है और सनसेट हो रहा है और ऐसा कुछ शूट करना है, तो आप लोअर शटर स्पीड, बस लोअर शटर स्पीड में आप कैप्चर कर सकते हैं। आप 1/50 1/40 1/10 ऐसा शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। आप कभी देखा होगा फोटोग्राफर्स कैप्चर किया हुआ मिल्की इफ़ेक्ट आया है वाटरफॉल में, पूरा स्मूथली वाटरफॉल एक मिल्की इफ़ेक्ट में कैप्चर हुआ है। उसके लिए क्या होता है, स्लोअर शटर स्पीड यूज़ होता है। आप जितना टाइम तक शटर ओपन करके रखेंगे आपका इफ़ेक्ट उतना मिल्की होके जाएगा। और आप अगर मान लीजिए नाइट स्काई फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्टार ट्रेल फोटोग्राफी, वो कैप्चर करने के लिए आपको आपका सेंसर में बहुत लाइट गिरना बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम तक आपका शटर ओपन करके रखेंगे तो उसको बल्ब मोड कहते हैं। उसके लिए आप ट्रिगर रिमोट यूज़ कर सकते हैं। वो रिमोट यूज़ करके आप ज़्यादा टाइम तक अपने हिसाब से शटर को ओपन करके रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपके सेंसर में बहुत ज़्यादा लाइट गिरेगा तो आपका स्टार ट्रेल फोटोग्राफी भी हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई कमेंट्स है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।